नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको बोल रहा है व्हाट इज मेंट बाय कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो बच्चों कंडक्टर ऐसे मटेरियल होंगे जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता है, या इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ नहीं कर सकता है, या आप ऐसा बोल सकते हो। ये बात आपको लोगों को पता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान से जरा चेक करिए। जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक, उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये कोई कंडक्टर है बच्चों, ओके, ये कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है। तो जवाब ये है कि इसमें देखिए, आप लोग को इतना तो पता होगा कि एटम होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है भाई। एटम का जो सेंटर होता है वहाँ क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम बोलते हैं कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब होता क्या है कि इस एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कंडक्टर में, ध्यान से सुनिए, जैसे कि मेटल्स, कॉपर और एल्युमिनियम, ठीक। कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, मीन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली अट्रैक्टेड, या दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली पैक्ड विद द न्यूक्लियस, ओके। मीन्स न्यूक्लियस इसको अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आप इस कंडक्टर को लेते हो और इस कंडक्टर के अक्रॉस आप एक बैटरी लगाते हो, ये देखिए ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, ठीक, ये बहुत सारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही आप यहाँ पे एक बैटरी लगाओगे इस तरीके से, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन सब फ्लो करने लगते हैं सर्किट में, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है बच्चों। क्योंकि बैटरी एक तरीके का इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है, उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन बैटरी एक तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे ऐसे सर्किट में, ठीक। तो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। यानी कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली पैक्ड विद द न्यूक्लियस या लूजली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से बैटरी लगाने पे फ्लो करते हैं। फिर हम बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का क्या मतलब होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा आपको कंडक्टर्स में देखने को मिलेगा। इंसुलेटर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इंसुलेटर में, यहाँ पे देखिए बच्चों, कोई इंसुलेटर का न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये बहुत ही टाइटली पैक होगा न्यूक्लियस से, यानी कि इलेक्ट्रॉन ईजिली तो नहीं निकल सकता है, ईजिली ये फ्री नहीं है चलने के लिए। अगर हम बैटरी लगा दें तो ये बैटरी इसके ऊपर इतना फोर्स नहीं लगा पाएगी कि आराम से क्या करे, फ्लो करे, ठीक है ना। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली बाउंड है, तो इसलिए इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक। और इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं बैटरी लगाने के बाद, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद, बस सिंपल सी बात है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी अंदर की बात बता दी है ना। बट एग्जाम में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। एग्जाम में आपको लिखना है द सब्सटेंस, एग्जाम में आपको लिखना है द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, यानी कि जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैटरी लगाते ही वो फ्लो करने लगते हैं, वो मूव करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, क्योंकि बैटरी उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगाती है, याद रखिएगा, ठीक। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। 2 एग्जांपल्स हैं आपके, कौन कौन से, कॉपर, एल्युमिनियम, किसी भी मेटल का नाम ले लो, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है ना। जितने भी मेटल्स हैं उसमें आपका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। उसके बाद 2 सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती क्योंकि वहां फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होते इंसुलेटर में, ठीक है। इंसुलेटर में ये देखिए, इंसुलेटर्स जो होते हैं वहां पर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है बच्चों। और कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इंसुलेटर के एग्जांपल्स क्या हैं, 2 एग्जांपल्स आर ग्लास हो गया, पेपर हो गया, ग्लास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेपर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। प्लास्टिक हो गया, एबोनाइट हो गया, माइका हो गया, तो ये सब एग्जांपल्स हैं, आप नोट कर सकते हो, ओके बच्चे, नोट कर लो।